नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं मैथ का टॉपिक। उसमें सबसे पहला जो पार्ट है बच्चों, हम लोग ज्योमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योमेट्री एक ऐसा पार्ट है मैथमेटिक्स का बच्चों जो छोटी क्लासेस से शुरू होके 4th 5th क्लास से शुरू होके आगे सीनियर क्लासेस तक भी चलता है। प्लस में जितने भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं बच्चों, सभी के अंदर क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। तो हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे फिर क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम उस चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि ज्योमेट्री के अंदर किन किन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना है। तो आज जो टॉपिक बच्चों उस सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे लाइन से, यानी कि एक रेखा से। लाइन सेगमेंट की हम बात करेंगे, उसमें बनने वाले जो कोण हैं बच्चों, एंगल्स हैं, उनकी हम बात करेंगे। उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनका डिस्कशन हम करेंगे। तो बच्चों आइए समझ लेते हैं एक बार। देखिए, हमारे पास अनंत तक जाने वाली इस तरह से, ठीक है, अनंत तक बढ़ रही हो तो इस चीज़ को हम रेखा बोलते हैं। रेखा जैसे बच्चों ये दो बिंदु हैं अपने पास, ये 2 पॉइंट ले लिए हमने। एक को लिखा ए, एक को लिखा है बी। ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं बच्चों, 2 बिंदु हैं, इन बिंदुओं को जो लाइन मिलाती है, अगर इसको दोनों तरफ हम इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर दें बच्चों, इस साइड भी इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर दें और इस साइड भी इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर दें, अनंत तक बढ़ा दें, तो ये हमारी कहलाती है बच्चों रेखा, यानी कि एक लाइन। ठीक है। और मान लीजिए अगर यहीं से हम क्या करें, इसके 2 पॉइंट ले लिए हमने और इसी चीज़ को कट करके ना हम इस तरह से बना दें। इस तरह से बच्चों, यहाँ पे लिख दिया मैंने ए और यहाँ लिखा बी। मैंने इस साइड भी कोई एरो साइन नहीं लिखा है, इस साइड भी कोई एरो साइन नहीं लिखा है बच्चों। ये हमारा कहलाता है बच्चों रेखाखंड। रेखाखंड यानी कि जिसको हम बोलते हैं बच्चों लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, देखिए रेखा खंड, खंड का मतलब होता है बच्चों टुकड़ा, सेगमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, उसका एक पार्ट, छोटा टुकड़ा। ठीक है, ये जो हमारी रेखा थी जो अनंत तक जाती है बढ़ाने पे, उसी का हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया बच्चों। ये जो ए और बी हैं इसके टर्मिनल एंड्स हैं, यानी कि कट कर दिया, अंतिम बिंदु हमने ए और बी मान लिए बच्चों। तो इनके बीच की जो ये मिलाने वाली लाइन है बच्चों, इसको हम रेखाखंड बोलते हैं, यानी कि इसको बच्चों हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो इसी तरह की जो लाइन्स हैं या लाइन सेगमेंट की जब बात हो रही होगी तो उसी के अंदर हम एंगल की बात करते हैं। देखो बच्चों कैसे, देखिए मान लीजिए एक लाइन ये है हमारे पास इस तरह से, और एक लाइन बच्चों ये है, और ये जो लाइन है बच्चों ये दोनों समांतर लाइन हैं, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं जिनको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, ठीक है बच्चों। पैरेलल लाइंस या समानांतर रेखाएं ऐसी लाइन होती हैं, ऐसी रेखाएं होती हैं जो किसी भी बिंदु पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जैसे हमारे पास ट्रैक की लाइन होती है बच्चों, रेलवे लाइन होती है, उसकी तरह ये चले जाएंगे, कभी मिलेंगे नहीं। यानी कि ये जो रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट ना करें। कहने का मतलब ये है कि इनके बीच की जो ये दूरी है बच्चों, ये 2 रेखाएं हैं, एक रेखा ये है, एक ये है, इनके बीच की जो ये दूरी है कभी भी आप कहीं भी मापेंगे तो वो एक जैसी मिलेगी बच्चों, यानी कि इनके बीच की दूरी कम नहीं होती है। ऐसी कोई 2 रेखाएं जो अनंत तक जाती हैं उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती है। मैं बात करूं बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, जो लंबवत दूरी है वो ना हो, क्योंकि अगर आप ऐसे डिस्टेंस मापेंगे बच्चों वो तो चेंज हो सकती है। तो जो लंबवत है यानी कि परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है जो लाइन के बीच में, वो कभी भी कम या ज्यादा ना हो, चेंज ना हो, परिवर्तित ना हो, बदल ना रही हो बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों समानांतर रेखाएं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी रेखाएं जो साथ साथ चलती हैं और कहीं भी एक दूसरे को कट ना करें, इंटरसेक्ट ना करें, तो वो कहलाएंगे बच्चों समानांतर रेखाएं। तो समानांतर रेखाओं के बीच में देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये 2 समानांतर रेखा मैं यहां पे बना रहा हूं, देखिए इस तरह से, इस तरीके से बच्चों, ठीक है। ये 2 समानांतर रेखाएं हैं, इस समानांतर रेखा को मैं L लिख लेता हूं, इसको मैं M लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है। यहां पे मैंने एक लाइन और बना दी, देखिए इस तरह से,
इस तरह से बच्चों एक लाइन मैंने और ड्रॉ कर दी है ऐसे, ठीक है। इसको मैं एन लिख लेता हूँ, ठीक है। ये जो एन लिखी है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। या इसका दूसरा नाम बच्चों बोल सकते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब होता है बच्चों तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है बच्चों प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। अब देखिए इनका मीनिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है कि ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्स है यानी कि तिर्यक का मतलब तिरछी है, टेढ़ी है, ठीक है। तिरछी का मतलब इन जो दो समानांतर रेखाओं को काटने वाली जो रेखा ऐसे तिरछी काट रही है, इसको बच्चों हम ट्रांसवर्सल तिर्यक बोल रहे हैं। या दूसरा नाम हमने लिखा बच्चों इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग का मतलब जो उसको कट करके जा रही है। प्रतिच्छेद का मतलब काटना, यानी कि उसको काट के जा रही है। जो दो समानांतर रेखा है उनको किन्हीं भी दो बिंदुओं के ऊपर काटने वाली जो लाइन है उसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं बच्चों। तो आप देखेंगे यहां पे कि जब एक ट्रांसवर्सल लाइन खींचेंगे हम किन्हीं दो समानांतर लाइन के ऊपर, तो कुछ एंगल बन रहे होंगे बच्चों, कुछ कोण बन रहे होंगे। देखिए एक कोण ये बन रहा है हमारे पास, एक कोण ये बन रहा है 2, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है बच्चों, ठीक है। तो 8 एंगल हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं, 8 तरह के कोण बन रहे हैं, जिनको मैंने नाम लिख दिया, मार्क कर दिया बच्चों। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7, 8, इस तरह से बच्चों। तो हम समझ लेते हैं कि सर ये कौन कौन से एंगल हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूं बच्चों एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनका सम होएगा बच्चों 180 डिग्री। इसी तरह से जो एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी 180 होएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी बच्चों 180 होएगा और एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 होएगा, ठीक है बच्चों। ये ऊपर वाली लाइन के ऊपर 4 तरह के पेयर बनेंगे, 4 तरह के युग्म बनेंगे, 4 तरह के जोड़े बनेंगे बच्चों, ठीक है। इसी तरह से जो नीचे वाली लाइन है उस पर एंगल 5 प्लस एंगल 6 इसको 180 लिखेंगे। एंगल 6 प्लस एंगल 7 बच्चों ये भी 180 रहेगा। एंगल 7 प्लस एंगल 8 ये भी 180 रहेगा और एंगल 5 प्लस एंगल 8 भी बच्चों 180 रहेगा। 4 ही पेयर यहाँ पे बनेंगे, 4 ही पेयर यहाँ पे बनेंगे। अब मैं आपको समझा दूं ये हैं क्या बच्चों। देखिए ये एक सीधी रेखा थी बच्चों, ठीक है। एल जो थी वो एक स्ट्रेट लाइन थी, सीधी रेखा थी। इसने इसको कट किया तो यहाँ पे ये जो एंगल बना है ये सीधी रेखा के ऊपर 2 कोण बन गए बच्चों, कोण 1 और कोण 2, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 एक ही साइड में बने हैं एक स्ट्रेट लाइन के, ठीक है। 2 पार्ट हो गए इनको, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन थी, इसको लीनियर बोलते हैं, रैखिक यानी कि रेखा बोलते हैं। और ये 2 बने हैं तो युग्म यानी कि जोड़ा, तो इनको हम बच्चों बोलते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ठीक है। ये भी बच्चों क्या रहेंगे, रैखिक युग्म रहेंगे, लीनियर पेयर रहेंगे। एक लाइन पे एक ही तरफ जितने भी कोण होंगे सभी का जोड़ 180 डिग्री होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है, उसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं बच्चों। पहली बात क्लियर। अब देखिए जो ये एंगल 3 है इसके सामने यहाँ पे देखिए 1 और 3 एक दूसरे के आमने सामने हैं बच्चों। यहाँ से 2 4 के, यहाँ से 5 7 के और 6 8 के, ठीक है। ये बराबर होंगे बच्चों, यानी कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होएगा, एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 5 जो है बच्चों एंगल 7 के इक्वल होएगा और एंगल 6 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होएगा। इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों, ये जो इस तरह लिखे इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं बच्चों शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा इनको आप लोग ना सम्मुख कोण भी बोलते हैं, सम्मुख कोण,
सामने। देखिए इसका उल्टा ये है, इसके सामने ये है, ये सम्मुख है इसका, ये इसका सम्मुख है बच्चों, ये इसका सम्मुख, ये इसका सम्मुख। सम्मुख बोल लो इसको शीर्षाभिमुख, सिरे के विपरीत में, ठीक है, या वर्टिकल अपोजिट एंगल जिसको हम शॉर्ट में VOP लिखेंगे, ये हमेशा बच्चों बराबर होते हैं। यानी कि जितना कोण ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये उतना ये, जितना ये होगा बच्चों उतना ही ये रहेगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। जो एंगल 3 है वो एंगल 5 के बराबर होएगा। एंगल 4 जो है बच्चों वो एंगल 6 के बराबर होगा। इनको बच्चों हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, हिंदी में बोलते हैं बच्चों एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। देखिए ये एक है, इससे इसके बाद ये है, या यहां से देखेंगे इसके बाद एकांतर, एक के अंतर पे, जैसे इसके सामने ये कौन है ना, यहाँ पे, यहां से इसके साथ वाला, ठीक है, एक के अंतर पे, यहां देखेंगे यहां भी एक के अंतर पे, अल्टरनेट है उसका ऑप्शनल है, इसके साथ में ये है बच्चों, ये इसके बराबर होएगा, ये इसके बराबर होएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे एंगल 3 प्लस जो एंगल 6 और एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये दोनों बच्चों 180 के बराबर होंगे। इनको बोलते हैं इंटीरियर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है बच्चों। इनको हम बोलते हैं अंतः संगत कोण, अंतः संगत कोण, ठीक है बच्चों। ये और ये 180 रहेगा, ये और ये 180 रहेगा बच्चों। यानी कि जो समानांतर रेखाएं हैं उनको काटने वाली जो लाइन है वो जो एक ही तरफ कोण बनेंगे, ये इसके इस साइड वाला और इसके इस साइड वाला अंदर की ओर, ठीक है, उनका जो जोड़ रहेगा बच्चों वो 180 डिग्री रहेगा। उसको हम बोलते हैं क्या, इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर बन रहे हैं, ठीक है, संगत कोरस्पॉन्डिंग उसके साथ वाला, ठीक है, तो अंदर वाले हैं 180 डिग्री बच्चों इनका जोड़ रहेगा। इसी तरह से जो एंगल 2 है वो 6 के बराबर होएगा बच्चों। एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। 3 जो है वो 7 के बराबर होएगा, 3 इज इक्वल टू एंगल 7। एंगल 1 जो 5 के इक्वल होएगा, यहाँ पे 1 है ये 5 है, ये 4 और 8, एंगल 4 इक्वल टू 8। इनको बोलते हैं बच्चों कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये हैं बच्चों कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, यानी कि संगत कोण, संगत कोण, ठीक है। इनको हमने बोला बच्चों इंटीरियर कोरस्पॉन्डिंग, ये अंतर संगत थे, वो संगत कोण है बच्चों। तो ये कुछ पेयर्स होते हैं समानांतर रेखाओं को, जब कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन कट करती है बच्चों, तो उसकी वजह से जो जो कोण बनते हैं और उनके जोड़ कितने कितने होंगे, जो हमारा पूरा ज्योमेट्री के अंदर यूज होता है वो ये चीज है बच्चों। तो आपने ये नोट कर लेनी है। थैंक यू।